सबसे बड़ी खुशी, ध्यान रखना, सीकर समाज में। ठीक है, पंथ परंपरा होती हैं, क्रियाएं अपने अपने स्थान पर होती हैं। मैंने एक दिन बताया था, हमेशा कहता हूं जहां पंथ में ज्यादा डूबते हो वहां भी कहता हूं, ठीक है भाई, लौकी की सब्जी तुम्हें अच्छी लगी लौकी की खाओ, तुरई की लगी तुरई की खाओ, भिंडी की लगी भिंडी की खाओ, कद्दू की लगी कद्दू की खाओ, टमाटर की लगी टमाटर की खाओ, जिसकी लगे वो खाओ, तुअर की दाल लगे तुअर की, चने की दाल अच्छी लगे चने की, मूंग की अच्छी लगे मूंग की खाओ, उड़द की खाने वालों को उड़द की खाओ, पर आपस में कटाक्ष मत करो, प्रेम से खाओ तो हजम होगा, नहीं तो बेपचन होगा, फिर पचन नहीं होगा, तुम्हारा पाचन नहीं होगा। विश्वास मानो, बस यही धर्म की ओर हमें होना चाहिए। हमारी दृष्टि हर साधकों की, हर श्रावकों की यही होना चाहिए, हमें कैसे रहना है। क्योंकि मैंने कहा था क्रिया करने से मोक्ष नहीं होता। कितनी भी क्रिया कोई साधु कर ले, कोई साधना कितनी भी कर ले, करोड़ों करोड़ों उपवास कर ले। आचार्य महाराज मूलाचार में भट्टिकेर स्वामी लिखा, कल्लम कल्लम पिबरम आहारो परमदुपसितो नए खमणे समणो बहुबो बहुसो बहुविधोया। आचार्य महाराज भट्टिकेर स्वामी ने मूलाचार में गाथा दिखी है। लाखों करोड़ों उपवास कर ले, कोई हजारों उपवास कर ले और दोष युक्त आहार करे, दोष युक्त चर्या करे, वो श्रेष्ठ नहीं। और रोज आहार करे, प्रतिदिन आहार करे और आहार करके साधना करे, समता से रहे, वो श्रेष्ठ है साधु। ध्यान रखना, आगम की भाषा, मूलाचार की भाषा, भट्टिकेर स्वामी की भाषा। हमारा आगम ये नहीं कहता तुमने कितने उपवास किए, ये नहीं कहता तुमने कितना दान दिया, ये कहता है किन भावों से किए। उपवास करने वाला भी कर्मों का आश्रय कर सकता है, आहार करने वाला भी समता से जी रहा है तो कर्मों की निजा कर रहा है। इसलिए आचार्य भगवान शुभचंद्र स्वामी ने ज्ञानार्णव ग्रंथ में एक स्पष्ट बात लिखी, अलौकिक महोवृत्तम ज्ञानना केन वर्णते अज्ञानी बदते यत्र ज्ञानी तत्रो मुझते। अज्ञानी का अर्थ यहां मिथ्या से लगाना, अज्ञानी का अर्थ आवृत्ति से लगाना, और ज्ञानी का अर्थ यहां वृत्ति सम्य दृष्टि से लगाना, साधु से लगाना। ज्ञानी का अर्थ यहां महावृत्ति से लगाना। अज्ञानी जिस क्रिया में कर्म को बंध करता है, ध्यान देना, ज्ञानी अज्ञानी जिस क्रिया में कर्म का बंध करता है उसी क्रिया में ज्ञानी कर्म से छूटता है। अज्ञानी जिस क्रिया में कर्म का बंध करता है उसी क्रिया में ते अज्ञानी बदते यत्र ज्ञानी तत्र मुझते। ज्ञानी की महिमा अलग है, अलौकिक, आश्चर्य वाली है, अलौकिक, जहां लोक में नहीं पाई जाने वाली, ऐसी अलौकिक महोवृत्तम ज्ञान न केन वर्ते। अलौकिक महिमा है, अलौकिक, उनका वर्णन कैसे करूं। जिस क्रिया में ज्ञानी अज्ञानी कर्म बंध करता है उसी क्रिया में ज्ञानी कर्म से छूटता है। क्यों? क्योंकि अज्ञानी भाव अशुद्ध की क्रिया करता है, अशुद्ध भावों के साथ करता है। मान अहंकार सम्मान के लिए दान देता है, मान अहंकार पूजा दान करता है तो अपने कर्मों की निर्जरा के लिए करता है, अपने कल्याण के लिए करता है, इसलिए उसको विशुद्ध ध्यान रख। मैंने कहा था लाख रुपए की तुमने शांति धारा दी और अहंकार आ गया, मैंने शांति धारा की बोली मैं आगे रहूंगा, मैं पहले करूंगा, उसका कल्याण नहीं होगा। और जिसने शांति धारा की बोली नहीं ली पर बाहर खड़ा खड़ा हाथ से देख रहा है, हे भगवान मेरा भी सौभाग्य होता तो मैं भी शांति धारा करता, तो उसको शांति धारा का बड़ा फल मिल रहा है। देखने वाले को अच्छा फल मिल रहा है और करने वाले को फल नहीं मिल रहा। क्यों? क्या के भाव हैं? लाखों रुपए खर्च कर रहा है पर अहंकार में जी रहा है, करोड़ों लगा रहा है पर मैं करूंगा पहले, मेरे बिना। मैं कहता हूं ध्यान रखना, यदि करोड़ों की तुमने शांति धारा ले ली, मंदिर में नाम लिखा दिया, कोई दान कर दिया, कुछ कर दिया, और एक व्यक्ति नहीं कर रहा है, जैसे एक बात दृष्टांत सामान्य से देते हैं, तुमने मंदिर की द्रव्य धोई, तैयार कर ली, सब कुछ जमा लिया, पूरी द्रव्य सजा सजा के ले आए, और दूसरा व्यक्ति कोई आया, अरविंद आया अथवा पिंकू आया पूजा करने के लिए, अथवा दूसरा और यहाँ का क्यों ले लो, वो पूजा करने के लिए आया, उसको देखा कि पूजा की थाली बढ़िया सजी है, तुम प्रक्षाल करने लग गए और प्रक्षाल करते करते तुम्हें समय लग गया, और भाई साहब यहाँ आए, उन्होंने उठाई थाली और पूरी द्रव्य जय जयनाथ परम गुरु होए और पूरी द्रव्य चढ़ाई होए, और चढ़ा दी, पूरी द्रव्य चढ़ गए और भगवान की पूजा बड़े भाव से कर गया। तो भाई साहब जिनकी द्रव्य हो वो चिल्लाना नहीं, गुस्सा नहीं होना। कई बार हम पहचान के होते हैं ना, चिल्ला देते हैं, रोज आने वाला हो तो सब चिल्ला देते हैं, थाने शर्म नहीं आई, माँ की द्रव्य चढ़ा गई हो, मैंने तो परेशान हुई हो, थे चढ़ा गई पूरी हो, नहीं चढ़ा जाने दो, चढ़ा गई, तुम्हें भी चढ़ाना था, द्रव्य माली को जानी थी, तुम्हें द्रव्य चढ़ाना था, पुण्याश्रय होना था। विश्वास करो ज्ञानियों, पुजारियों, धर्मात्माओं,
तुम्हें द्रव्य चढ़ाना था, तुम्हें जो पुण्य मिलना था दूसरे ने चढ़ा ली, तुम्हें वही पुण्य मिलेगा जो तुम्हें चढ़ाने से मिलना था, वो चढ़ा गया। हो सकता है तुम्हें उसका भी पुण्य मिले कि तुम्हारी द्रव्य किसी को पूजा करने को योग बन गई, तुम्हारी द्रव्य किसी को चढ़ाने काम आ गई, तुम्हें लाभ मिल सकता है। नियम से मिलेगा, ये नहीं कि हम ही चढ़ाएं, तब तुम्हें तो चढ़ाना ही थी। और एक बात और बढ़िया तार्किक, तुम्हारा पुरुषार्थ उसने कर लिया, तुम भाव से पूजा कर लो, तुम्हें बड़ा फल मिलेगा। क्यों? भाव से की है, द्रव्य चढ़ाने का फल नहीं। आहार देती माताएं बहुत सारी, यहाँ तो नहीं अभी, क्योंकि यहाँ तो जिसका चौका वही दे, एक आध दो कोई आगे तो ठीक, नहीं तो कौन परेशान हो महाराज। रोटी बनाना, खाना बनाना बड़ी समस्या है। जयपुर जैसे शहर में मैंने बताया था कल परसों 50-50, 60-60, 70-70 लोग भी आहार देते थे। कभी कभी अच्छी लाइन लगती, कई 2-4 वैसे लंगर बने तो 10-15, 20, 25, 50, 10-15 तो ऐसे जो लगभग कभी भी पहुंच जाए वहाँ, दूसरों के चौकों में जाना ही जाना है। फिर कई बार जब रोज आते हैं, कुछ लोग ऐसे भी उसमें ऐसे आते हैं, मैं ही दूँ, एक ग्रास मैं ही दूँ। इसलिए कई बार अरबंद आना भी चाहे ना तो मुश्किल पड़ता कि नहीं जाऊँ, ठीक चट टेंशन पे नहीं। क्यों क्या नहीं तो मालूम, अरे दो, मैं कहता हूँ दो, कोई बात नहीं, पर जहाँ भीड़ हो और तुमने दे लिया हो, नहीं भी दिया हो, जैसे आज मैं आपसे कर रहे थे लोग, मैं देख रहा था, और एक दो सज्जन कई बार अच्छे धर्मात्मा लोग होते हैं, भैया तुम कर लो, उसके बाद हम कर लेंगे। तो मैंने चिंतन किया, जो व्यक्ति पहले अभिषेक कर लेता है और जो बाद में करता है, बाद वाले को पूरा यदि आराम से निश्चिंतता है, निष्टेंशन पना है, भाव विशुद्ध है, तो उसको कर्म का आश्रव पुण्य ज्यादा हो सकता है। क्योंकि जब तक करेगा नहीं तब तक ये रहेगा, अब नंबर आएगा। और जिसने पहले कर लिया टेंशन भी नहीं, कहा दूसरे उपयोग में चला जाए, दूसरे मन में चला जाए। आहार देने वाले जो खड़े हैं, जिसने दे लिया, एक गिलास दिया, यहाँ की तो परंपरा, यहाँ तो दूसरी परंपरा, और वैयावृत्ति में ऐसी परंपरा है जैसे आहार में होती ना, एक गिलास दिया चलते बने, एक गिलास देके जय जय नाथ परम गुरु होए, और हमारे जाने बाद भले महाराज को अंतराय होए, पता नहीं चलता। अरे भले भावना नहीं बनाते आप, लेकिन ऐसे मैंने आहार देने वालों तो को देखा, उनने पटका ग्रास जे पीछे मुड़ गए, उनने देखी नहीं क्या है क्या नहीं। मैंने कई लोगों, रोज आने वालों की बात कर रहा हूं अभी, तो रोज देने वालों को भी कई बार दिया आहार, इसलिए ज्ञानी नहीं आया दिया आहार और चलते बने। अरे देख तो लो क्या है स्थिति, क्या नहीं है। और वैयावृत्ति में ऐसे होता, कई लोग, सीकर की बात नहीं कर रहा हूं, जयपुर की नहीं, सीकर की, एक ग्रास देखा चलते बने, ऐसी वैयावृत्ति करी, खिलाया, नमोस्तु महाराज, थोड़ा सा दबाया, चलो महाराज। अब आगे पीछे महाराज को एक नंबर भी जाना है तो कोई टेंशन नहीं, पैर भी पहुंचना है तो कोई विकल्प नहीं, महाराज को वापस लाना भी है तो कोई विकल्प नहीं, कमंडल भी लाना है तो कोई विकल्प नहीं। अब जाओ तो महाराज अकेले चले जाओ, जाओ तो नहीं जाओ, उसकी टेंशन नहीं। अरे भाई एक ग्रास दो, ठीक है, अच्छी बात है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ना मामा से कानो मामो चोखो छह, ठीक भाई, ना मामा से कानो, उसके समथिंग इज बेटर देन, उसके ठीक है। लेकिन जितने कई बार जब भीड़ होती है तो लोगों को, विशेष रूप से माताओं को, पता नहीं क्यों इनकी पूर्ति करने की वो देती है, आगे 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 देने की, मैं आगे दे दूं, मैं गिरास, बहुत सारी माता तो मैंने तो गिरास दी ही कौन है महाराज, कहीं कहीं हो गए हो, मैं सब्जी देती रही, दाल देती रही, मैं पूड़ी दे दी, सब कुछ दे दिया, फल दे दिया, जूस दे दिया, पर रोटी नहीं दी। मतलब रोटी देने से ही फल मिलता है क्या? गिरास देने से फल मिलता है? नहीं। दो ठीक है, लेकिन गिरास देने नहीं मिले तो आपने फल दे दिया तो भी सही है, आपने जूस दे दिया वो भी सही है, दूध दे दिया वो भी सही है, और नहीं भी मिल पाए तो पानी दे दो तो भी सही है। और विश्वास मानो माताओं, पानी भी देने ना मिल पाए, इतनी भीड़ हो सीकर में, तो अभी तो नहीं, उम्मीद आगे हो सकती, मुझे उम्मीद पूरी है। ये बड़े बड़े नेता चाहे ना, गारंटी के साथ ऐसा जलवा हो सकता है यहाँ कि सीकर जिला क्या, तुम जिंदगी भर 10-20 साल तक तो तुम्हें याद करोगे कि वास्तव में हमारे यहाँ कैसी धर्म की प्रभावना हुई थी और कैसी हो रही है। बस ये बड़े बड़े नेता, ये संतोष जैसे ज्ञानी, ये साथ दे दे। साथ देने का मतलब कि प्रयास करें। क्योंकि देखो, मैंने अभी पूछा, एक प्रश्न पूछा था, क्यों भैया कितने चतुर्मास हुए, तो भाई साहब ने सिर नहीं हिलाया। मैंने कि हर साल होते होंगे, तो नहीं हिलाया। मैंने पूछा क्यों नहीं हिलाया, बोले होते ही नहीं है, तो मैंने ऐसे हिला दो। मैंने होते नहीं है कि करवाते नहीं है, समझना थोड़ी सी, करवाते नहीं है या होते नहीं है। होने के लिए कौन कहता नहीं होते, सीकर बारे लग जाओ। मैं कहता हूं क्या ताकत तुम में, बहुत कुछ ताकत है, बहुत बड़ी समाज है, बहुत अच्छी समाज है। और सच बताऊं, अभी जयपुर से यहां तक आया, गाँव होते थे भी बीच में समाज कम है, पर माहौल यहाँ बहुत अच्छा है। सबसे बड़ी भावना यहाँ बच्चों में, माताओं में, बहनों में, युवाओं में, युवा भी अच्छी दिख रहे हैं,
ये चाह ले तो क्या नहीं कर सकते हैं। अरे तुम चाहो तो विश्वास मानो पर्वतों को हिला दो, तुम चाहो तो बड़े बड़े आचार्य विराट सागर विद्यासागर महाराज चतुर्मास यहाँ करा लो, पर चाहो तो, और ना चाहो तो विश्रांत सागर का भी नहीं करा सकते। क्यों? क्योंकि जब तक शक्ति ना लगाई जाए, पुरुषार्थ ना किया जाए, तो सच बताऊं बिना पुरुषार्थ की तो दुकान नहीं चलती, बिना पुरुषार्थ का बच्चा पास नहीं होता। तो फिर चतुर्मास तो सामान्य चीज़ नहीं है। हाँ, ये हो सकता किसी किसी का विशेष, लेकिन जो बिना निवेदन के चतुर्मास मिलते हैं वो ऐसे ही मिलते हैं, पूर्ति होती है, ना ज्ञान मिलता है ना कुछ मिलता है। अथवा भूले बढ़ के कभी साधु ऐसी स्थिति बन जाए, मान लो हमें कोई चतुर्मास सिली पर ना चढ़ाए और हम आते आते यहाँ आ जाएं, फिर निवेदन कर लो महाराज अटे ही रुक जाओ, कोई नहीं है तो ठीक भैया, खाने तो मिल ही जाओगे, ऐसे मिल सकते हैं। पर विश्वास मानो अच्छे साधुओं का चतुर्मास, अच्छे साधुओं का चतुर्मास तो पुरुषार्थ करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ती है। और मैं तो हमेशा हर जगह जहाँ चतुर्मास नहीं होते, जयपुर जैसे समाज में भी, जयपुर जैसे स्थान में भी ऐसी ऐसी कॉलोनी है 20-20, 25-25 साल से मंदिर बने हो गए पर एक भी चतुर्मास नहीं हुआ। मैंने वहाँ भी यही प्रश्न किया, हुआ नहीं कि कराया नहीं? तो फिर कराया नहीं मतलब मैंने, तुमने कब प्रयास किया, कब पुरुषार्थ किया? कहीं पैसे को लेकर घूम गए, कहीं सोचा कौन मालूम सबसे बड़े 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 लोग, यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जयपुर की बात कर रहा हूँ, क्यों नहीं लाते महाराजों को? बोले महाराज को लाना पड़ेगा, लाएंगे तो मुझे भी बोली लेना पड़ेगी, मुझे मेहनत करना पड़ेगी, पूरा दिन लगाना पड़ेगा, मेरा सर्विस, मेरी दुकान, मेरे बच्चे सब हैं। जब देखो जब महाराज पास जाओ, जब देखो महाराज पास जाओ, इसलिए कराओ ही नहीं, टेंशन ना रहे, बस 9 बजे लोगों की धारणा रहती है कई बार। और मैं कहता हूँ भैया थोड़ा पुरुषार्थ करो, लाने वाले लाओ, करने वाले हैं, करने वाले हैं, देने वाले हैं। मैंने कहा ना अभी, डंकी नसिया को ढंकी नसिया बनाना हो, विश्वास मानो इतना पैसा यहाँ आएगा, इतना पैसा, मैं तो इतना तक दबंगे के साथ कहता हूँ, यदि यहाँ नहीं आएगा तो बाहर से आएगा, आएगा। हमारे कोई भी मंदिर अधूरे नहीं है, हमारे कोई भी धर्मशाला अधूरी नहीं है, लेकिन यदि पुरुषार्थ करे लाने वाला तो खूब देने वाले। 11 से 21 रुपये तो कोई भी दे देता है। वो माने देखो तुरंत तो अंगूठी उतारी तो दे दी। अब कल मैंने बताया था, परसों एक माँ 1 लाख का जेवर, 1 लाख से ज़्यादा हो गया होगा, मैंने पता नहीं, 87,000 तो आ गया, तो फिर उसके बाद पूर्ति जब वर्क की तो 1 लाख से ऊपर हो गया। 1 लाख का जेवर अपने आप उतार के बोले महाराज क्या पहनना, कुछ नहीं चाहिए मुझे कुछ नहीं करना, विश्वास मानो स्वेच्छा से चंद्र की बेनाल के लिए जिनाले के लिए दान में दी गई। मैंने देखो इसको कहते भावना अपने आप। मैंने कोई उपदेश नहीं, बोले टीवी से प्रवचन सुनते थे आपके, उस समय मुझे लगातार देना है, तो अब आप आएगा तो दे ही दो। देने वाला है, लेने वाला चाहिए। जैसे जयपुर में जब गया मैं तो सबसे पहले वैशाली नगर में जब चतुर्मास बोले महाराज छोटे में प्रवचन करा लें, यहाँ लोग नहीं आते, प्रवचन सुनते नहीं, ये नहीं वो नहीं, बहाने बनाए बहुत से। तो मैंने कहा तुम तो मेरी दुकान लगा दो, चिंता मत करो लोगों की। विश्वास मानो ऐसे लोग आज दीवाने हैं जयपुर के। यदि 2 टोल टैक्स नहीं होते ना, ये 2 टोल टैक्स महंगे पड़ रहे लोगों को, कुछ तो गाड़ियों से आने में बड़ी समस्या आ रही, क्योंकि 80 दूनी 160 शायद वहाँ के मुझे पता नहीं, 160 तो टोल टैक्स में चले जाए। अब बेचारे बड़े लोग, मैंने कहा था जैसे बड़े कितने बड़े व्यक्ति हो और कितना बड़ा व्यक्ति हो, तुम अपने भांजे को सब कुछ दे दो, पर तुम्हारा बच्चा यदि मोबाइल पकड़ ले, भले उसको मोबाइल नया ला के दे दोगे, वो मोबाइल तुम्हारा किसी से बात करने के लिए ले और 50 रुपये का बैलेंस था, 50 रुपये उड़ जाए, अब बिल्कुल नहीं तुमको थाने मोबाइल, थाने पूरा मोबाइल को बैलेंस खत्म कर दियो, तो 50 रुपये में तुम गरीब हो गए क्या? लेकिन क्या कर मेंटली हो जाती है, और किसी को मोबाइल दे तो बार बार दे तो 10-15 मिनट हो जाए, बड़ी बात कर रहे हो, बड़ी बात कर रहे हो, पूरा बैलेंस उड़ा दोगे, पूरा बैलेंस उड़ा दोगे क्या? ये हमारी धारणा है। लाखों रुपये हम वहां दे देते हैं, लाखों रुपये हम वहां देते हैं, पर सोचते हैं छोटी छोटी चीजों को। हमारी धारणा। फिर मैंने कहा विश्वास मानो सुनने वाले हैं प्रवचन, सुनाने वाला चाहिए। और जब सुनाया तो लोग इतने दीवाने, जयपुर में भी अभी कई जगह हर कॉलोनी में, कुसुमा भी जयपुर का है, बच्चा है वो भी जयपुर, भैया निवाई के रहने वाले, जयपुर में है, SMS में सर्विस करता है। पिंकू भैया हमने बताया अभी, मात्र प्रवचन सुनने आहार देने आते, बस कुछ नहीं। और जयपुर में ऐसे कई परिवार हैं, कई सदस्य हैं, कई बड़े बड़े लोग एकमात्र प्रवचन सुन के आहार भोजन भी नहीं करते। कल परसों आए थे खोरा वाले, मात्र प्रवचन सुनने आए थे वो। क्यों? क्योंकि हम तो एक ही बात करते, प्रवचन सुनने में कुछ अंतर आए ना आए, कुछ तुम्हें मिले ना मिले, कम से कम जितनी देर गुरु चरणों में बैठकर जिनवाणी सुन रहे हो उतनी देर तो परिणाम तुम्हारे विशुद्ध है, पाप से बचे हो, पुण्य में लगे हो। बस ये सबसे बड़ी फायदा है, सबसे बड़ी फायदा। हम नहीं होते तो माताओं कहाँ होती?
तुरई छील रही होंगी, लौकी छिलती होंगी, या आलू बनाती तो आलू छील रही होंगी, या रोटी बनाती, कुछ ना कुछ काम करती, अथवा कुछ नहीं तो मोबाइल का सबसे बड़ा काम आ गया। और फिर जियो वाले ने, अंबानी ने, जियो जब तक जियो तब तक फ्री में जियो, 399 बैलेंस डलाओ, टैरिफ 3 महीना फ्री, अनलिमिटेड 1 GB, ऐसे ही ना। हाँ, बोले महाराज को कैसे ज्ञान है? तो बता जाते हैं भैया हमारे पास मोबाइल वाल नहीं है, परीक्षा कर लें देख लें। वैसे तो अभी ब्रह्मचारी पास भी नहीं है, जो ब्रह्मचारी पास था उनको तो अभी सोनागर पे यात्रा में गए, इनके पास मोबाइल भी नहीं। हमारे पास किसी के पास, तीनों के पास मोबाइल नहीं, और ना रखते हैं, और ना रखना चाहते हैं, और ना रखेंगे, ये नियम है। क्यों? फालतू बात हमने ब्रह्मचारी को इसमें समझा। कभी कभी लगता है कि हाँ ब्रह्मचारी दे देना चाहिए, पर मैंने कहा फालतू बात होगी तो इसमें कम से कम पढ़ने मिल जाता है टाइम। नहीं तो फोन आता, प्रदीप भैया महाराज का स्वास्थ्य कैसा है? कैसा है बताने से क्या होगा? बताओ, तुमने बता दिया खराब है तो क्या सेवा कर रहे हो वहां से? खराब है तो परिणाम और खराब, महाराज खराब स्वास्थ्य, अरे तो एक काम करना, वैद्य जी को दिखा देना, तो वो भी जानता है, वैद्य को दिखा देना, फालतू समय बर्बाद। और भैया बेटा कैसे हो? घर से फोन आ गया, बेटा कैसे हो? ठीक हूं। नहीं हो तो फिर क्या करोगे? बेचारे उसको टेंशन दे दो। इसलिए मोबाइल नहीं, मोबाइल से फालतू बात। मैंने देखा कई लोग तो इसलिए लगाते हैं, कैसे हो? एक बार फोन आया, बोले वहां कैसी भैया, गर्मी है कि सर्दी है? तो देख लिया कि गर्मी की सर्दी है। फोन में बातें क्या होती है बताओ? आप लोग फोन पे बात करते हो भाभी से, भैया से, ननद से, नंदी से, कैसी बात करते हो? यहाँ तो पानी गिर रहा है, वहां क्या है? अब नहीं गिर रहा हो तो क्या करोगे? और गिर रहा होगा तो क्या करोगे? बताओ। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, क्यों समय, ध्यान रखना मेरा विषय क्या है, क्यों समय वेस्टेज कर रहे हो? उस समय का उपयोग जिनवाणी सुनने में, ध्यान में, जाप में लगाओ तो तुम्हारा मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो जाए। लेकिन तुम फालतू की बातें करके क्यों समय बर्बाद करते हो? कैसे हो भैया? और इन माताओं की विशेषता, स्वयं ने लगाए तो जल्दी काटने का प्रयास करती हूँ, दूसरे ने लगाया और करो ना, और सुनाओ ना, और क्या है, और सुनाओ ना। वो कहती है रखें, बोले नहीं नहीं थोड़ी बात और कर लो ना। दूसरे ने लगाया तो फ्री का चंदन घिस मेरी नंदन। क्यों? अरे फ्री का मोबाइल हो सकता है, तुम्हारा बैलेंस नहीं लग सकता है, मान सकते हैं, पर समय तो तुम्हारा वेस्टेज हो रहा ना। इसलिए 15 मिनट की बात 5 मिनट निपटाया करो, और 10 मिनट जो बचे ना जिनवाणी पढ़ा करो, कल्याण हो जाएगा तुम्हारा। देख करते क्या हो? बताओ क्या करते हो? फालतू की बात है। मोबाइल में क्या व्हाट्सअप चलते, क्या होता है? मान लो उदाहरण के लिए व्हाट्सअप में आ गए, ऐसा ऐसा हो गया, तो क्या मिल गया तुम्हें? आजकल हंसने मजाक वाले चुटकुले, कहानी, शेयर, शायरी ये ज़्यादा आती मोबाइल में। और फर्जी, अभी एक दिन मोबाइल में किसी ने दिखाया, बोले महाराज जयपुर में आग लग गई, वो आग लग गई तो हड्डियाँ जली, हड्डियाँ भी फैली पड़ी। तो एक भैया जी ने दिखाया मुझे, वो मेरे अगले मेरे अखबार भी आए नहीं, टीवी में आए, किसी सुने अखबार मोबाइल में आ गए, बिल्कुल ऐसे दिखाया, बिल्कुल सही में जल रहा हूँ, जबकि कहीं नहीं लगी आग। पूछ लो जयपुर वाला बैठा है, क्यों कहीं लगी जयपुर में आग? क्या इतनी भयंकर, जहाँ खूब आदमी जल गए, खूब। ये फालतू फर्जी भेज रहे कई लोग, तो कई चीजें फर्जी भेजते। कई मोबाइल, मतलब मोबाइल विश्वास मानो, कई चीज ऐसी हैं जो फर्जी आती हैं, न्यूज कई फर्जी आती हैं।